हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट। आज हम इस वीडियो में आपकी क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। तो बढ़ते हम अपनी क्लास में और जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। बच्चों, जो पॉलिनोमियल होता है ना, वो दो वर्ड्स को मिलाकर बना होता है। पहला वर्ड है आपका पॉली और सेकेंड वर्ड है आपका नोमियल। अब पॉली का मीनिंग होता है मैनी, मीन्स काफ़ी, और नोमियल का मीनिंग होता है टर्म्स। ठीक है। अब पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग है? क्या मैनी टर्म्स, दैट मीन्स बहुत सारी टर्म्स को कंबाइन करके क्या है हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनता है। अब टर्म्स क्या होती है बच्चों? जिस बच्चे ने टर्म्स को अच्छे से जान लिया ना, वो आधा पॉलिनोमियल सॉल्व कर सकता है। अब हम पहले टर्म्स को ही थोड़ा देखते हैं कि टर्म्स एक्चुअल में क्या है। तो बच्चों, जो टर्म्स होती हैं ना, इसमें क्या है, एक वेरिएबल होता है। दैट मीन्स मैं इसको ऐसे बोलूँगी कि वेरिएबल को भी हम टर्म्स बोल सकते हैं, ठीक है। और एक कांस्टेंट है, और हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को भी टर्म्स बोल सकते हैं। और एक होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कि जिस वैल्यू में इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो उसको भी हम टर्म्स बोल सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप देखिए वेरिएबल क्या है। बच्चों देखो, नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल, जिसकी वैल्यू क्या है, वेरी करती है, जिसकी वैल्यू को क्या है हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि वेरिएबल ऐसा है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। और इसको हम डिनोट किसके साथ करेंगे? इसको बच्चों हम किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ डोनेट करेंगे, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी एटसेट्रा। कोई भी आपका अल्फ़ाबेट मैथ में वेरिएबल को डिनोट करने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे एक्स। क्या एक्स हमारा पॉलिनोमियल है? यस, क्योंकि क्या है, एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल है। अगर मैं एक्स स्क्वायर लिख दूं, क्या ये हमारा वेरिएबल टर्म है? यस ऑफ कोर्स। क्यों है? क्योंकि ये एक्स भी जो है हमारा वो क्या है, वेरिएबल है, और उसके साथ पावर दी हुई है 2। ठीक है। और एक्स क्यूब भी ऐसे ही हमारा वेरिएबल होगा। पावर आपकी जो भी हो, आपका क्या है, जो भी वेरिएबल होगा उसको हम क्या है टर्म्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। एक इधर मैं आपको बात बताना चाहूँगी बच्चों, कि इस चैप्टर में आप ऐसे पॉलिनोमियल से डील करोगे जिनमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा। जो आपका क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर है ना बच्चों, इसमें आप एक ही वेरिएबल को यूज़ करोगे, जहाँ तो वो एक्स होगा जहाँ वाई। ठीक है। जैसे आपने एक बुक्स में काफ़ी एग्जांपल दी होगी कि 2x² + 3x + 4, 2x²। अब देखो, मैंने दो एग्जांपल लिखी हुई है, दोनों में फ़र्क क्या है बच्चों? इधर मैंने एक ही वेरिएबल यूज़ किया है, दैट इज़ एक्स, और इधर मैंने दो वेरिएबल यूज़ कर लिए, एक्स और वाई। सिंपल कहने का यही मीनिंग था कि आपका जो इस क्लास का चैप्टर पॉलिनोमियल है, उसमें सिर्फ आप एक ही वेरिएबल वाली इक्वेशन डील करोगे, ना कि एक्स और वाई दोनों की कॉम्बिनेशन वाली। ठीक है, सिंपल सा ये बताना चाहती थी। आगे बढ़ते हैं हम, कि ये तो मैंने बता दिया कि इनमें हम क्या है, एक ही वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट नाम से पता चल रहा है जो क्या सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, नो चेंज। इसकी वैल्यू क्या है, जो दी हुई है इक्वेशन में वो ही रहेगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और मैथ में हम कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं? नंबर्स के साथ। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, 8 √7 -1/2 9, कुछ भी, मतलब कि सारे के सारे आपके रैशनल नंबर क्या हैं, कांस्टेंट में हम लिख सकते हैं। ठीक है। और इरेशनल भी लिख सकते हैं, जैसे √2 हो गया, कोई भी, मतलब आपके जितने भी रैशनल और इरेशनल जितने भी सारे के सारे रियल्स नंबर हैं, उसको हम क्या है कांस्टेंट में लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट क्या हो गया, एक सिंपल नंबर। ओके, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे आप लिख लो 2x, ठीक है, आप लिख लो -10x, आप लिख लो √2x। तो ये क्या हो गया, मैंने एक नंबर और एक क्या है वेरिएबल को एक साथ जोड़कर लिख दिया, उसको हम क्या बोल देंगे, कांस्टेंट वेरिएबल। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको टर्म्स के बारे में समझाना था। आई होप आपको टर्म्स अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। तो बढ़ते हम आप आगे आगे क्या दिया हुआ है, ये देखो, इन्हीं टर्म्स को आप कंबाइन करते हो किसके साथ, कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे ये देखो, मैंने
2x², 3x और 4 दोनों तीन टर्म्स हैं हमारी। ये एक टर्म होगी, ये दूसरी टर्म होगी, ये तीसरी टर्म होगी। तीनों को मैंने कंबाइन किया किसके साथ, एक तो माइनस और प्लस, दो ऑपरेटर्स को कंबाइन करके मैंने क्या है इन तीन टर्म्स को क्या है कंबाइन कर दिया। अब इधर देखो, जो हमारा x के ऊपर इधर स्क्वायर लगाया हुआ ये क्या है हमारी एक्सपोनेंट होती है, और ये जो x है और ये x है ये हमारे क्या है वेरिएबल हैं, जैसे मैंने पीछे समझाया था। और ये अकेला 4 लिखा हुआ है, ये इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी। और बच्चों याद रखना, जो नंबर वेरिएबल के साथ लिखा होता है, जैसे इधर x के साथ 3 लिखा है और इधर x² के साथ 2 लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट कौन सी वैल्यू होती है, जो हमारी वेरिएबल के साथ लिखी हुई होती है। जैसे इधर मैंने समझाया था ना कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, जैसे इधर जो 2 है ये हमारा क्या होगा बच्चों कोफिशिएंट, ये -10 भी हमारा कोफिशिएंट है, ये √2 भी हमारा कोफिशिएंट है। जो अकेला लिखा होगा जैसे ये 8 है √7, इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इन्हीं तीनों टर्म्स को आप कंबाइन कर लो। मैंने इधर वेरिएबल से ले लिया x² ले लिया, इधर से मैंने क्या है 8 ले लिया, इधर से मैंने -10x ले लिया, तीनों टर्म्स को मैंने कंबाइन कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ओके बच्चों, इसको आप रीअरेंज कर लेना कि आप हाईएस्ट पावर आगे लिखो, फिर लोएस्ट पावर लिखो, फिर सबसे छोटा लिख दो। ठीक है, इसको आप रीअरेंज ऐसे कर सकते हो। तो टर्म्स क्या होगी इस इक्वेशन में, कितनी टर्म्स आपकी 1 2 3, दैट मीन्स ये 3 टर्म्स वाला है। अगर मैं लिख दूं अकेले x² + 4, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें क्या है हमारी सिर्फ 2 टर्म्स यूज हुई है। ये आगे थोड़ा डीप समझाऊंगी मैं, तो पहली स्लाइड में जाते हैं, उसमें आगे क्या है ये तो आपको सारा पता चल गया। हमारे कोफिशिएंट क्या होते हैं, एक्सपोनेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, ऑपरेटर्स क्या है। ठीक है, अब वही चीज़ लिखी है कि पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कि पॉलिनोमियल एक ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें क्या है आपका वेरिएबल और कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाहती थी। आई होप आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली क्लास पे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो बच्चों, पॉलिनोमियल को हम 2 कैटेगराइज में डिवाइड करेंगे। पहली, टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप का है, और दूसरी हमारी क्या है डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का है। तो पहले हम टर्म्स वाला एक्सप्लेन करेंगे कि टर्म्स अभी हमें पढ़ना है कि टर्म्स क्या होती हैं। उसके अकॉर्डिंग बच्चों जो पॉलिनोमियल होता है वो 3 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, और एक होता है आपका ट्राइनोमियल। ठीक है, अब देखो जो मोनोमियल होता है, ये नाम से पता चल रहा है मोनो मीन्स सिंगल, कि इसमें सिर्फ आपकी एक ही टर्म दी गई होगी। जैसे मैंने लिख लिया 5x, जैसे देखो एग्जाम्पल दी हुई है, ये क्या है हमारी मोनोमियल है। यस ऑफ कोर्स मोनोमियल है, क्योंकि इसमें क्या है एक टर्म है। आप कोई भी लगा लो टर्म, मैंने जैसे 2 भी लिख लिया सिंपल, ये भी हमारा मोनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या है हमने सिर्फ एक टर्म लिखी हुई है। ठीक है, आगे बाइनोमियल, बाई का क्या मीनिंग होता है 2। बाइनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जिनमें क्या है 2 टर्म्स को कंबाइन किया होगा। जैसे एग्जांपल लिखो, देखो क्या लिखी हुई है 4x + 2, एक ये टर्म है 4x और ये सेकेंड टर्म है 2, दोनों को कंबाइन कर दिया, डैट मीन्स ये क्या होगी हमारी 2 टर्म्स होगी, डैट मीन्स ये हमारा हो गया बाइनोमियल। अब थर्ड क्या है बच्चों, ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब क्या होता है 3, जिसमें क्या है हम 3 टर्म्स को यूज करेंगे। जैसे इधर लिखो 2x², ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, 8x ये हमारी सेकेंड टर्म होगी, और 6 ये हमारी क्या है कोई थर्ड टर्म होगी। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को मैंने कंबाइन करके क्या बना लिया ट्राइनोमियल। अब जैसे इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं 2x² - 8x + 6, इनमें से कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट है आपका 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर आपकी हाईएस्ट पावर कौन सी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी दी गई हुई है बच्चों, x² है 2 है, 2 दी हुई है। अगर मैं पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ x² का क्या कोफिशिएंट है, क्या दिया हुआ है 2। अगर मैं पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, तो क्या आंसर होगा आपका 8।
8 नहीं होगा, -8, क्योंकि आपका क्या है, इक्वेशन के साथ नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, तो यही है सिंपल सा मीनिंग जो मैं समझाना चाहती थी। कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है। तो ये हो गया आपका टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बच्चे आगे भी हैं जिसमें 4 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो, 6 टर्म्स हो, लेकिन वो आपकी क्या है, क्लास 10th के मैथ में नहीं है। ठीक है, तो हम जितना आपकी मैथ में होगा, क्लास 10th के मैथ में होगा, हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हम अपनी अगली स्लाइड पे। बच्चों इस पार्ट पे अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूज़न होगी ना, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर मुझे पोस्ट करना, ताकि मैं उसका देख के जो भी सोल्यूशन होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आगे क्या है आपका, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप का। अब डिग्री क्या होती है, सिंपल वर्ड याद रखना आपका, डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो भी आपका वेरिएबल है उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है, कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसका क्या मीनिंग है। अब डिग्री के बेसिस पे हम क्या है, 4 हिस्सों में पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट नाम से देखो, जिसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। सेकंड है लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फोर्थ है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल होंगे बच्चों, जिसकी क्या है, डिग्री 0 होगी। अब 0 का क्या मीनिंग है बच्चों, जैसे ये देखो, अगर मैं एक्स की वेरिएबल की पावर होगी, क्योंकि हमने क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल की पावर यूज़ करनी है, ना कि किसी भी कांस्टेंट की, ना कि किसी कोफिशिएंट की। अगर x की पावर हम 0 लिखे, इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों, जब x की पावर 0 होती है ना, उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आती है, ऑलवेज क्या होती है, 1। तो डैट मीन्स जिसकी पावर 0 हो वो हमारे कौन से होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल दी हुई है 8, तो बच्चों मैं 8 को ऐसे लिख सकती हूँ ना, 8x 0। अब x की 0 की पावर क्या होती, वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ 1 आ गया, दैट मीन्स 8। ठीक है, तो जैसे सिंगल नंबर लिखा होगा जो कि कांस्टेंट होगा, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसकी डिग्री क्या होती है, हमारी डिग्री मतलब उसकी पावर कौन सी होती है, हाईएस्ट पावर, वो होगी हमारी 0। आगे सेकंड क्या दिया हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री ऑलवेज 1 होती है। 1 क्या है, जैसे मैंने सिंपल लिख लिया x+2। ठीक है, अब इधर देखो आप, x के जो हमारा x का वेरिएबल है उसकी कौन सी पावर है आपकी, क्या है, सिंगल दी हुई है, 1 दी हुई है। मतलब इस केस में क्या है, आपकी जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी ना बच्चों, उसकी क्या है, डिग्री 1 होगी। जैसे 4x+2, इधर x की पावर क्या है, इसको हम क्या लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। लेकिन मैं अगर ऐसे लिख दूँ 4x² + 3x, क्या इसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकती हूँ, नहीं, क्योंकि इधर जो हाईएस्ट पावर है ना बच्चों वो 2 है। तो हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल है जिसमें क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। आप कोई भी लगा लो, आप x+4 लगा लो, ये भी हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। आप 2x+8 लगा लो, ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर मैंने लिख दिया 2x³ + 8, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है ना बच्चों वो 3 है। ठीक है, आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जिसकी क्या है, डिग्री क्या होगी, 2 होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखो, क्या लिखा है, 2x² - 8x + 6। इधर वेरिएबल कौन सा है आपका, x, और हाईएस्ट पावर क्या है x की, ये वाली 2। तो ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसकी क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 दी हुई है। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लो आप ले लो 3x² - 5x + 8। क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इसकी क्या है, पावर हाईएस्ट जो दी गई है वो 2 है। ठीक है, सिंपल ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से होंगे, जिनकी क्या है, डिग्री 3 होगी, मतलब उनकी क्या है, पावर हाईएस्ट जो होगी वो 3 होगी। इस केस में जैसे देखो आपकी एग्जांपल दी हुई है, आपकी एग्जांपल दी हुई है 3x³ - 2x² + x - 1। इधर देखो आपका कौन सा वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, x,
और क्या है, पावर कौन सी, सबसे पावर हाईएस्ट कौन सी है, देखो इधर 3, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्यूबिक। आपने क्या है, पूरी पॉलिनोमियल में सिर्फ यही चेक करना है कि एक्स की पावर हाईएस्ट कौन सी दी हुई है। इस केस में आपकी एक्स की पावर बच्चों 1 भी है, देखो 2 भी है और 3 भी है, हाईएस्ट कौन सी है, 3 है, डेट मीन्स ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अगर बच्चों इसको मैं इतना इरेज कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसे लिखा रहे 2x² प्लस x माइनस 1, तो ये कौन सी हो जाएगी, तो ये तो हमारी अब क्वाड्रेटिक हो जाएगी ना। अब क्वाड्रेटिक हो जाए, क्यों, हाईएस्ट पावर अब कौन सी है, 2 होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको इरेज कर दूं, अब क्या बचा, एक्सेस के अब आपका बच गया x माइनस 1। अब ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, अब ये हो गया बच्चों लीनियर। क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या है, अब 1 बची है। अगर इसको भी मैं इरेज कर दूं, अकेला क्या बचा, 1 क्या है अब हमारा, ये हमारा है बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आई होप डिग्री के बेसिस पे आपको पॉलिनोमियल अच्छे से समझ आया होगा। एक आपने ध्यान से बच्चों चीज़ नोट की है, जितनी भी एग्जांपल दे रही हूँ इधर देखो, जो 2x² माइनस 8x प्लस 6 है, इसमें आप वेरिएबल क्या यूज़ कर रहे हो, सिर्फ x, मतलब सिंगल वेरिएबल, x और y दोनों का कॉम्बिनेशन तो नहीं ना कहीं यूज़ करे। तो यही मैं समझाना चाह रही थी कि आपका जो इस चैप्टर का पॉलिनोमियल चैप्टर है ना, इसमें आप क्या है, एक ही वेरिएबल के साथ डील करोगे, दैट इज़ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्यूबिक पॉलिनोमियल देखो, इधर आपका x क्यूब है, x² x है, क्या है आपका वेरिएबल x ही यूज़ किया है आपने, कहीं y नहीं किया, ये z नहीं किया, मतलब कोई डिफरेंट वेरिएबल नहीं यूज़ किए, 2 वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन नहीं आपने यूज़ किया। तो यही पहला मीनिंग था कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या है। आई होप आपको डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल को कितने हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं वो समझ आया होगा। एक और चीज़ बच्चों मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी, जैसे कुछ मैं एग्जांपल्स ले लूँ, इधर ही मैं करती हूँ, एक सेकेंड, कुछ एग्जांपल्स लिखूंगी, ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा एक एग्जांपल से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी मैं, ध्यान से देखना कि जो पॉलिनोमियल में, हिंदी में लिख दूंगी ऐसे ही जैसे हम चैटिंग कर लेते हैं, कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होती है बच्चों, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है ना, वो ऑलवेज होल नंबर होगी। ये एक, इसको स्टार लगा लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है वो ऑलवेज होल नंबर होगी। इसका क्या मीनिंग है, एग्जाम्पल्स दूंगी, आप उसको ध्यान से देखना। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दी 4x² माइनस 3x प्लस 7, इधर मैंने ये नहीं लिखा कि हाईएस्ट पावर चेक करना है, वो डिग्री के बेसिस पे देखना है कि आपकी जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कौन सी दी हुई है उसको हम उस हिस्से में कैटेगराइज कर देंगे। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, इस इक्वेशन के देखो, इधर हमारा x है, इसकी पावर क्या है हमारी, इस x की पावर क्या है हमारी 1, और इस x की पावर हमारी क्या है 2 है। क्या दोनों ही होल नंबर है, x की पावर इधर क्या है, एक पावर है हमारी 2, एक पावर है हमारी 1। इसको थोड़ा मैं इरेज कर लूँ पहले, ठीक है, मतलब x² की पावर हमारी 2 है और x की पावर हमारी क्या है 1 है। क्या ये होल नंबर है, यस, ये हमारे क्या है, दोनों के दोनों होल नंबर है, तो ये हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। सेकंड, अगर मैं आपसे पूछूं क्या y² प्लस √2 ये हमारा पॉलिनोमियल है, यस है पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इधर y की पावर क्या है 2 है, जो कि हमारा क्या है होल नंबर है, 2 इज़ अ होल नंबर, ये भी हमारा सही है। अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, मैं लिखूं 3√t प्लस t√2, चलो t रहने दो, आप क्या कहोगे t यूज़ कर दिया, मैं x ही यूज़ कर लेती हूँ, 3√x प्लस x√2, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है, नहीं, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि इधर जो x की पावर है बच्चों वो क्या है, x रूट है, इसको मैं लिख सकती हूँ ना x की पावर 1/2, क्योंकि रूट क्या होता है हमारा 1/2 होता है ना। तो क्या मुझे बताओ 1/2 आपका होल नंबर है, नहीं,
ये तो हमारा एक फ्रैक्शन है, होल नंबर तो है ही नहीं। होल नंबर में क्या आता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर आते हैं, तो ये हमारा क्या है, होल नंबर नहीं होगा। वो होल नंबर नहीं है, दैट मीन्स x की जो पावर है 1/2 वो हमारा होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पोलिनोमियल भी नहीं है। आगे मैं फोर्थ एक्सप्रेशन देखूंगी। अब इधर देखो, इधर x की पावर 1 है, ये तो है, लेकिन दोनों इक्वेशन कंबाइन की है ना, तो ये हमारा पॉलिनोमियल तो नहीं होगा। डैट मीन्स एक टर्म हमारी पॉलिनोमियल है लेकिन दूसरी टर्म हमारी पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका मीनिंग तो ये तो नहीं है ना कि पूरी की पूरी टर्म्स को कंबाइन कर दोगे तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर एक है एक नहीं है तो डैट मीन्स वो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए हमारी जो तीनों की तीनों टर्म्स हैं, या दो टर्म्स है, या सिंगल टर्म है, वो क्या है, कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये फोर्थ एग्जाम्पल लूँ मैं, y+2/y, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखते हैं। अब ये अपॉन में y है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ y+2, ये जब ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा। ये आपने शायद फंडामेंटल पढ़े होंगे बच्चों कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी आपका वेरिएबल होगा, जब आप उसको ऊपर लेकर जाते हो तो वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। अगर मान लो ये नेगेटिव हो, जब ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है ये वाली बात। अब ये देखो, क्या मुझे बताओ कि आपका -1 होल नंबर है, एक तो आपकी इधर पावर 1 है, ये तो होल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है तो डैट मीन्स ये भी हमारी इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, आगे मैं एक फिफ्थ एग्जांपल दूंगी, ध्यान से फिफ्थ एग्जांपल देखना। x² + 3x की पावर 3/2/√x, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? मुझे पता नहीं चल रहा है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। मैं इसको क्या सिंप्लीफाई करके देखती हूँ कि पॉलिनोमियल बनता है कि नहीं बनता। x² एज इट इज ही, 3x की पावर 3/2 एज इट इज ही। बच्चों ये जो √x है मतलब क्या है, ये x की पावर 1/2 है, इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिख लो आप, x की पावर 1/2। पहले मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताती हूँ बच्चों। अगर a की पावर m है अपॉन a की पावर n है, अगर आपका बेस सेम है, बेस क्या है आपका a ही है, अगर बेस सेम है, पावर जो है वो अलग अलग है और ये डिवाइड हो रही है, तो उसका फॉर्मूला होता है a की पावर m-n। ठीक है, अब इधर हमारा क्या है, बेस सेम है, बेस क्या है इधर हमारा x है, और क्या है जो पावर है x की जो पावर है वो क्या डिवाइड हो रही है। इस केस में इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, 3x की पावर 3/2 माइनस हो जाएगा 1/2, क्योंकि जे पावर ऊपर जाकर क्या है सबट्रैक्ट हो जाएगी। कि ये हमने ये वाला फॉर्मूला क्या है यूज़ किया है कि जब हमारा बेस सेम हो और पावर क्या है हमारी अलग अलग हो। पावर इसमें क्या है देखो 3/2, इसमें क्या है 1/2, पावर हमारी अलग अलग है, तो क्या है हमने क्या है बेस को एक ही लिखना है, बेस को हम सिंगल में लिख लेंगे और पावर को क्या करेंगे एक दूसरे में से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो मैंने वही लिख लिया, बेस सिंगल लिख लिया जो कि हमारा x है, और 3/2 में से 1/2 सबट्रैक्ट कर रही हूँ अब मैं। तो x² एज इट इज ही, 3 एज इट इज ही, x अब क्या है 2 हमारा, दोनों में हमारा LCM 2, 3 - 1, 3 में से 1 गया, कितना बच गया हमारा 2/2, ये कैंसल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा सिंपली 1, तो ये हो जाएगा x² + 3x की पावर 1। ओह वाह, ये क्या है, इस केस में क्या है आपकी x की पावर एक 2 है एक 1 है, क्या ये दोनों की दोनों होल नंबर है? यस, ये हमारी क्या है होल नंबर है, तो ये भी हमारी क्या होगी पॉलिनोमियल। अब देखो अब अगर आप क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन में आपने देखना था √x लगा हुआ है, तो ये शायद पॉलिनोमियल नहीं होगी। बच्चों जब भी ऐसी फॉर्म दी हुई क्वेश्चंस की, सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करो, कि जिस इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना उसको सिंप्लीफाई करके देखो कि ये आपका पॉलिनोमियल बनता है कि नहीं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका क्लास 9th का है। मैंने एक बार आपको रिमाइंड करने के लिए समझा दिया था कि आपके पॉलिनोमियल कौन से होंगे, वही पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन माने जाएंगे जिनकी क्या है वेरिएबल की जो पावर है वो बच्चों होल नंबर होगी। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। ये भी हमने देख लिया था डिग्री के बेसिस पे, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये हमारा अगला टॉपिक है। बच्चों जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्या है, पहले तो आप जीरो समझो, जीरो होता क्या है। देखो इधर क्या लिखा है
कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स। अब पी एक्स का क्या मीनिंग है, थोड़ा इसका समझा दूंगी मैं बच्चों। पी एक्स का मीनिंग होता है, पी का मीनिंग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और एक्स का मीनिंग होता है आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ एक्स एक्सिस, इसको आप अच्छे से ग्राफ में समझोगे। अब मैंने एक एज अ सिंपल सा बता दिया कि पी एक्स का क्या मीनिंग है। ठीक है, इधर क्या दिया कि जो आपका ज़ीरो होता है ना पॉलिनोमियल का, वो एक ऐसी वैल्यू होती है, एक्स की ऐसी वैल्यू होती है जो कैसे बनती है, जब हम इंटायर पॉलिनोमियल को क्या है ज़ीरो के इक्वलेट कर लेंगे। ठीक है, क्या है इंटायर पॉलिनोमियल को, जैसे कोई भी आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई, जैसे मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 लिख लो इधर। तो मैंने क्या है इस पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या है 4 नहीं सॉरी 10 लिखो आप, क्योंकि 5/2 7 बनेगा। ठीक है, इस क्या है मैंने पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या है ज़ीरो के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, क्यों लेट करते हैं हम ज़ीरो के इक्वल, इसका क्या मीनिंग होता है कि हम क्या है हमारी एक्स की ज़ीरोज़ फाइंड कर सके। ज़ीरोज़ मतलब एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर सके, एक्स के रूट्स फाइंड कर सके, उसके सॉल्यूशंस को फाइंड कर सके। कि जैसे ज़ीरोज़ को हम क्या है रूट्स भी बोलते हैं और सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, और उसकी क्या वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या है इंटायर पॉलिनोमियल को, डैट इज़ जो भी हमारा पी एक्स होगा उसको क्या है हमने ज़ीरो के इक्वल लेट करना है। ठीक है, ताकि हम क्या है इक्वेशंस को सॉल्व कर सके और एक्स की जो भी वैल्यूज़ है उसको फाइंड कर सके, और उस वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं ज़ीरोज़। ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये देखो, जो ज़ीरोज़ होते हैं ना बच्चों पॉलिनोमियल के, वो हमारी डिग्री के इक्वल या उससे कम होते हैं। अब डिग्री क्या है, जो हमने ये पढ़ा था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यही समझना है आगे। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको पता है, उसमें क्या है बच्चों आपकी डिग्री ज़ीरो होती है। बच्चों जिसकी डिग्री ज़ीरो, जैसे सिंगल नंबर मैंने लिख लिया 2, सिंगल लिख लिया 3। अब इस केस में एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि इसमें तो एक्स का वेरिएबल ही नहीं है, ये तो सिंगल ही वैल्यू है ना, एक नंबर है। तो इस केस में क्या होता है आपकी कोई भी ज़ीरो नहीं होती, डेट इज़ नो ज़ीरो, मतलब कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं होती। तो सिंपल सा मीनिंग कि जिस भी वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो, ठीक है, कि जिसकी डिग्री ज़ीरो हो, उसका हम क्या है कोई भी ज़ीरो फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, कि क्या है उस केस में हमारे क्या है एक्स की वैल्यू क्या होती है, कोई भी नहीं होती। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या है जिसकी डिग्री 1 होती है। अगर डिग्री 1 है तो उसकी एग्जैक्टली 1 ज़ीरो होगी। अब इसका क्या मीनिंग है कि डिग्री 1 है तो उसकी एग्जैक्टली 1 ज़ीरो होगी। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिख लिया बच्चों 2x - 8, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, मुझे बताओ। पहले मैं ये थोड़ा ही रेज कर दूँ, 1 मिनट। हाँ जी, तो मुझे बताओ 2x - 8 क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यस, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल ऐड करेंगे। अब ये नेगेटिव 8 है, इसको मैं इधर लेकर जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 8। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, कितनी वैल्यूज़ है ये x की मुझे बताओ काउंट करके, सिर्फ 4, a की वैल्यू आई है। दैट मीन्स जो भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 1 होगी उसकी क्या है एग्जैक्टली a की ज़ीरो, एग्जैक्टली लिखा है कि सिर्फ एक ज़ीरो आएगी। इधर ज़ीरो बच्चों ये ना देख लेना कि ज़ीरो ये है, ज़ीरो का मतलब क्या है एक्स की वैल्यू। ज़ीरो का क्या मीनिंग है, वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तभी तो इसका नाम हम लिखते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। मीनिंग क्या है, आपने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, उसको हम ज़ीरोज़ बोलेंगे। और वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या है, हम पूरी की पूरी पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल लेट करेंगे, ताकि हम क्या है जैसे दे देखो मैंने ज़ीरो के इक्वल लेट किया ताकि हम क्या है पूरे पॉलिनोमियल को ईजिली सॉल्व कर सके और एक्स के ज़ीरोज़ फाइंड कर सके। तो इधर मैं अगर पूछूँ आपका कि ज़ीरो ऑफ एक्स क्या है, इधर ज़ीरोज़ ऑफ एक्स क्या है आपका, सिर्फ एक ही ज़ीरो आया है, एक ही ज़ीरो है मतलब एक ही वैल्यू आई हुई है, डैट इज़ 4। ठीक है, और उस वैल्यू का नाम क्या है 4। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ आ गया आपको। अब आगे देखते हैं, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है क्या है, जिसमें क्या है डिग्री हमारी 2 होती है। अब इधर आपने ये नहीं बोल देना कि इसमें क्या है एग्जैक्टली 2 वैल्यूज़ होगी, नहीं, इधर आपने ये याद रखना एट मोस्ट,
एट मोस्ट वर्ड याद रखना। एट मोस्ट का क्या मीनिंग है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपकी एक्स की दो वैल्यूज भी हो सकती हैं। मीनिंग क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसमें आपके नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 2 के इक्वल भी आ सकते हैं और 2 के कम भी आ सकते हैं। यही लाइन का मीनिंग था, लेस देन और इक्वल टू डिग्री। ठीक है, कि जैसे एक्स की आपकी दो वैल्यूज भी हो सकती है और एक्स की आपकी क्या है, एक वैल्यू भी हो सकती है क्वाड्रेटिक में। अब कहीं पूछेंगे एक वैल्यू तो लीनियर में होगी बच्चे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं आगे बताती हूँ आपको, ग्राफ के साथ इजीली समझ आएगा। अब आप सिंपल सा बस याद रखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है, कम से कम दो जीरोज होंगे। ठीक है, कम से कम दो होंगे ही होंगे, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, दो से कम हो ज़रूर हो सकते हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री 3 है। अगर डिग्री 3 है मतलब एट मोस्ट 3 जीरोस। इसमें भी क्या है, आपके कम से कम 3 जीरोस तो होंगे। ठीक है, 3 से कम जरूर हो सकते हैं लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आएगी। अब इसको मैं थोड़ा ग्राफ के साथ समझाती हूँ आपको। ठीक है, अब ये देखो, इसको देख के डर नहीं जाने के क्या लिखती है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, हाँ जी, ये तो ज्योमेट्रिक मीनिंग्स ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोम। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग थोड़ा समझाऊंगी क्या है। अब ये देखो वही चीज़ लिखी है कि आपका जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है पी एक्स, वो क्या है, आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट होंगे। ठीक है, पी एक्स का क्या मीनिंग है, आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट होंगे वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, कि दैट मीन्स आपने वही पॉइंट्स काउंट करने हैं जो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे। अब ग्राफ में थोड़े हम नंबर्स लिख लेंगे कि ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स डैश है, ये हमारा वाई है, ये हमारा वाई डैश है और ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, सिंपल सा बता। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं पहले क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता ही है क्या होते हैं, जिसकी क्या है डिग्री 1 होती है और इसमें क्या है हमारा एक ही जीरो होता है, एक ही मतलब एक्स की वैल्यू होती है। और हम लीनियर, ये है ए एक्स प्लस बी क्या है बच्चों, ये लीनियर पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में लिखने की मतलब जनरल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी। जैसे आप एग्जांपल ले लो, आप 2x + 4, ये क्या है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसको हमने ऐसे ही लिख लिया ना, ए और बी फॉर्म। मतलब 2 की जगह हमने ए लिख लिया और 4 की जगह हमने बी लिख लिया। यही तो सिंपल है, ये होती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखनी आनी चाहिए कि कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी। अब ये देखो, इन्होंने ये दिया है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, उसका ग्राफ होता है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन कैसे है, जैसे मैंने मान लो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। अब ये देखो, ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट हुई, ओनली 1 टाइम इस पॉइंट पे। आपने वाई एक्सिस नहीं काउंट करना बच्चों। ठीक है, इसको मिटाऊंगी मैं। आपने वाई एक्सिस नहीं काउंट करना, ये एक्स एक्सिस में सिर्फ 1 टाइम टच हुई है। डैट मीन्स इस केस में आपके नंबर ऑफ जीरोस क्या है, मैं इधर ये भी लिखूंगी। अब आपको जीरोस अच्छे से पता चलेंगे। इस केस में क्या है, नंबर ऑफ जीरोस क्या है 1। मतलब एक्स एक्सिस पे आपका ग्राफ जितनी भी बार टच करेगा उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। ठीक है, इधर एक बार टच किया डैट मीन्स 1, तो डैट मीन ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। देखो देखने से पता चल रहा है ये स्ट्रेट लाइन है। डैट मीन्स अगर 1 0 है तो वो हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखो जीरो कैसे लिखा, कि सिंगल पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, कि वो ही एक सिंगल पॉइंट होगा जहां पर क्या है, आपका जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, इसको अब इरेज करेंगे। अब अगला क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये उसकी क्या है, एक जनरल फॉर्म है, लिखने को स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इधर डिग्री क्या है क्वाड्रेटिक की, डिग्री होती है 2, लीनियर की डिग्री होती है बच्चों 1। अब क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, डैट मीन्स मैंने पीछे क्या है, एट मोस्ट 2 जीरोस में क्या 2 भी हो सकती है, 2 से कम भी हो सकती है। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। एक बार देख लीजिए इसका ग्राफ क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, एक पैराबोला, वो भी यू शेप्ड का। जैसे मैंने एक ऐसे पैराबोला ड्रॉ किया, शेप शायद बच्चों थोड़ी करेक्ट नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, ये पैराबोला मैंने क्या है, अप साइड पैराबोला जो क्या है वो ड्रॉ किया है। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि एक्स इंटरसेक्ट सॉरी एक्स एक्सिस पे ये पैराबोला कितनी बार इंटरसेक्ट करा है, 1 2, कितनी बार कट किया, 2 बार। तो डैट मीन्स इस केस में आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे,
2। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने क्या है, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी एक्स एक्सिस को क्या है, इंटरसेक्ट किया है। अगर मैं ऐसे बना दूं पैराबोला, अब मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं? 1, ये वाला। क्यों 1 है? क्योंकि अब इसने कट नहीं किया, अब इसने क्या है किया, टच किया है। एक्स एक्सिस को क्या किया है, इसने टच किया है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं बच्चों, ग्राफ की हेल्प से समझा रही हूं, देखो मैं आपको डाउन साइड बना दूं, अब भी क्या किया है इसने, एक्स एक्सिस को टच किया है, तो मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 1। मतलब कि आपका एक्स एक्सिस को टच करे या इंटरसेक्ट करे, आपकी क्या है वो ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जितनी बार वो टच करेगा या जितनी बार वो क्या है इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोस। एक बार ही टच किया है तो आपके क्या नंबर ऑफ जीरोस बनना है बच्चों। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इस केस में आपकी एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, सिर्फ एक ही। ठीक है, होगी ना, यही बात मैं आपको समझाना चाह रही थी कि एट मोस्ट 2 जीरोस का क्या मीनिंग है, 2 तो आएंगी आएंगी, 2 से कम भी आ सकती हैं ये सॉरी। अब जैसे अगर मैं ऐसे एक सेकेंड, अगर मैं ऐसे ग्राफ बना दूं, ऊपर बना दूं, जहाँ इधर ऐसे बना दूं, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे इस केस में? इधर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0। क्यों? क्योंकि इधर देखो ना तो ये वाला पॉइंट ना तो टच कर रहा है, ना ही क्या है इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ऊपर बना हुआ है। ये दोनों के दोनों ग्राफ क्या है हमारे, ये वाला ग्राफ क्या है हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, और ये वाला ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस के नीचे बना हुआ है। मतलब हमारा कोई भी एक्स एक्सिस को ना तो ये ग्राफ टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या हो गया, आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0। तो यही फंडा था सिंपल समझाने का कि एट मोस्ट 2 जीरोस का क्या मीनिंग है कि 2 भी जीरोस आ सकती हैं और 2 से कम भी आ सकती हैं। कैसे आएंगी ये देखो, 2 पॉइंट्स कब आएंगी आपके, जब वो क्या है पैराबोला आपके एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है। आपका एक पॉइंट कब आएगा, जब वो टच करता है। मैंने ग्राफ में समझाया ही था, एक बार दोबारा कर देती हूँ। इस केस में आपके 2 पॉइंट्स आ गए, इस केस में सॉरी थोड़ा ऐसे कर देती हूँ, इस केस में आपका क्या आ गया, 1 पॉइंट आ गया। और 9 पॉइंट जब वो क्या है ऊपर जहाँ फिर नीचे रहता है एक्स एक्सिस के, जहाँ तो वह ऐसे ऊपर रहेगा जहाँ वो नीचे ऐसे रहेगा। इस केस में आपके नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं, इस केस में आपके नंबर ऑफ जीरोस 1 हैं, और इन दोनों के केस में आपके नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 0 हैं। आई होप आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो अच्छे से समझ आया होगा। तो ये एट मोस्ट 2 जीरो का फंडा आपको समझ आ गया ना, क्या है कि 2 भी जीरोस हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर लें। ओह एक्स एक्सिस भी मिट गया, कोई बात नहीं। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की ये क्या एक्सटेंडेड फॉर्म है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी। अब क्यूब क्या है, क्यूब हमारा क्या है, डिग्री 3 है, इसकी डिग्री क्या है हमारी 3 है। अब इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ देखो ध्यान से, उन्होंने बोला कि कर्व होगी जिसकी क्या है अप टू 2 टर्न्स, कि वो क्या है कम से कम 2 टर्न्स तो लेगा ही लेगा। ठीक है, 2 से ज़्यादा भी ले सकता है, जितनी मर्जी टर्न हो उसको हम क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, अब जैसे मैं एक, ध्यान से देखना, मैं एक ग्राफ बनाऊंगी, मैंने ग्राफ बनाया ऐसे। अब ये देखो, पहला टर्न इधर से ले लिया इसने, दूसरा टर्न इधर से ले लिया, क्या ये क्यूबिक है, हाँ क्यूबिक है। अब कितनी बार इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, 1, इधर 2, इधर 3। तो इस केस में आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 3। ठीक है, मतलब जीरोस आपने कैसे फाइंड करनी, जितनी भी बार आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये चीज़ मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। पहला इधर इसने टच किया, फिर इसने इधर टच किया, फिर इसने इधर टच किया। ठीक है, इसके भी क्या होंगे, अब 3 जीरोस होंगे। तो पहली लाइन का यही मीनिंग है कि जब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है अप टू 3 पॉइंट्स, तो क्या है तब क्या है 3 पॉइंट्स बनते हैं, 3 पॉइंट्स बन गए। अब इसमें भी एक चीज़ थी, एटमोस्ट 3 जीरो, एटमोस्ट 3 जीरो, 3 भी होंगे, 3 से कम भी होंगे। अब वो इसको हम देखते हैं कैसे है। तो इस केस में 3 जीरोस हो गए। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाऊं, मैं इसको करूंगी, हाँ
ठीक है, दो टर्म्स, पहले टर्म्स काउंट करो, टर्म्स कितने हैं, एक इधर से टर्न लिया और दूसरा इधर से टर्न ले लिया, दो टर्म्स हैं, तो डैट मीन्स ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कितनी बार टच कर रहा है देखो, इधर इधर क्या है, इसने एक्स एक्सिस को टच किया है, ये हमारा हो गया पहला पॉइंट, और इधर इसने क्या है, इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा पॉइंट। ठीक है, डैट मीन्स इधर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके, 2। नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 2, क्योंकि एक बार इसने इधर टच किया, इधर क्या है, इंटरसेक्ट किया, टच करके मुड़ा और इधर से फिर मुड़ा और हमारा क्या है, इंटरसेक्ट करके बाहर निकल गया। तो ये इस केस में क्या है, आपके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है, ओह सॉरी, एक और ग्राफ बनाऊंगी, जैसे मैंने ग्राफ कर दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसने इस केस पे क्या है, एक्स एक्सिस को क्या है, टच किया है, तो डैट मीन्स ये हमारा कितना, एक ही पॉइंट हो गया, एक पॉइंट पे इसने एक्स एक्सिस को टच किया है, तो डैट मीन्स हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। तो ये भी फंडा समझ आ गया कि ग्राफ आपका जितनी भी बार टच करेगा उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, इस केस में आपका एक बार किया तो आपके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1। तो पीछे हमने यही समझाया था, एट मोस्ट 3 जीरोस का क्या मीनिंग है कि एक्स की वैल्यू 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं और 1 भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो यही चीज़ मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आपको समझा दी है। इधर भी वो ही लिखा है कि 3 पॉइंट्स आपके कब होंगे, जब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, और देखो बट माइट हैव 1 और 2 एज वेल, जब आपको एक्स एक्सिस को वो टच करता है। ठीक है, आई होप आपको ये जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का वो अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट, अगर किसी को कोई भी डाउट होगा वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे और देखते हैं आगे क्या है। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग बट डिफ़िकल्ट भी। क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका क्या मीनिंग है, इसका जीरोज आपको पता ही है क्या होती हैं, हमारी वैल्यूज़, एक्स की वैल्यूज़, एक्स की वैल्यूज़, और क्या है जो हमारे कोफिशिएंट दिए होते हैं, कोफिशिएंट जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करेंगे, जैसे ए एक्स प्लस बी, इधर कोफिशिएंट कौन सा है आपका, इधर कोफिशिएंट कौन सा है आपका, ए, एक्स का कोफिशिएंट कौन सा है आपका, ए, कोई भी हो जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इधर आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। ठीक है, सिंपल सा ये बात यही है कि उन्होंने क्या है, हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है इन कोफिशिएंट का, और जो हमारी क्या है, एक्स की जीरोज होंगी, एक्स की वैल्यूज होगी, उनका क्या है। ठीक है, तो इनको भी हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है। पहले हम सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल का देखेंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं बच्चों, जो लीनियर, अब ये इसको ना ध्यान से देखना, अभी पहले मैं जो जो बताऊंगी ना, आप सिर्फ वो ही देखना कि क्या लिखा। अब इसको देखो करके ये क्या लिख दिया अलग अलग से नया टर्म, सबके बच्चे पहले ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, पहले आप जितना मैं बोल रही हूँ उस पर आप फोकस करना। ठीक है, तो पहले मैं आपको लीनियर समझाऊंगी, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये क्या है, इसकी क्या है, डिग्री क्या है, 1 है, तो ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसको क्या है, ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। मैं एक एग्जांपल लिखूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब बच्चों एक तो मैं क्या है, ग्राफ की मदद से जीरोस फाइंड करती हूँ। ठीक है, एक क्या है, एक स्टैंडर्ड मेथड होता है इसके जीरोस फाइंड करने का, एक्स के जीरोस फाइंड करने का। पहले मैं वो देखती हूँ। इसमें क्या होता है कि आपकी जो बच्चों फर्स्ट टर्म होती है ना, उसको आपने एज इट इज ही लिखना है। एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर ही लिख दिया, और दूसरी टर्म को भी हमने क्या है, एज इट इज ही लिख देना है। लिख लिया, लिख लिया। क्या है, हम क्या है, इसको क्या है, एक्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, और जो आपकी मिडल टर्म होती है, इसका यही फंडा होता है, कोई भी एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, उसको सॉल्व करने का यही बेस्ट तरीका होता है कि आपने क्या है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। इसका क्या मीनिंग है,
अब ये देखो, मैंने फर्स्ट को एज इट इज़ लिख लिया और लास्ट को एज इट इज़ लिख लिया। अभी अपने प्लस माइनस नहीं कुछ डालना, प्लस माइनस हम क्या है इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। बीच वाली टर्म क्या है 7। अब आपने क्या करना, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है ना, कुछ नहीं लिखा, डेट मीन्स 1 है। अब आपने इस 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कि मतलब फर्स्ट टर्म जो है उसको क्या है आपने लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने के साथ क्या आता है 10, मल्टीप्लाई करने के 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आएगा ना। अब आपने क्या करने हैं 10 के फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, मतलब 10 के कौन से फैक्टर आ गए 2 इंटू 5, दो फैक्टर्स हैं 2 और 5। अब ध्यान से देखो 2 और 5 आपकी एक ऐसी वैल्यूज़ है जिसको जब आप ऐड करोगे तो 7 आएगा और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। हमने यही वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है कि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके आपकी ये वैल्यू आए और प्लस माइनस करके आपकी मिडल वैल्यू आए। अब मैंने क्या है 2 और 5 आ रहे हैं ऐड करके, तो ये क्या है हमारा, देखो आगे भी हमारा पॉजिटिव है पीछे भी हमारा पॉजिटिव, 10 हमारा पॉजिटिव है, इसको हम पॉजिटिव ही एज इट इज़ लिखेंगे। अब 7 हमारा पॉजिटिव है तो इसका क्या है, मतलब हमारा 2 भी प्लस का होगा और 5 भी हमारा प्लस का होगा। तो इधर मैं क्या लिखूंगी +2x, क्यों, क्योंकि 7 के साथ कौन सा वेरिएबल है x, तो इधर भी मैं x लिखूंगी क्योंकि हम स्प्लिट कर रहे हैं ना। +5x, दोनों को कंबाइन कर लो 2x + 5x, तो आंसर तो 7x ही आएगा ना। दैट मीन्स इस इक्वेशन को, जो ये वाली इक्वेशन है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ। थोड़ा इसको बच्चों में इरेज करने दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया 2x + 5x लिख सकते हैं ना, और 10 थोड़ा साथ में ले आओ। दैट मीन्स 7x को कैसे मैंने सेपरेट कर लिया 2x + 5x। अब मैंने क्या करना है, पहली दो टर्म्स को कंपेयर करना है और दूसरी दो टर्म्स और लास्ट वाली 2 टर्म्स को कंपेयर करना है। इसमें मैंने क्या देखा, कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों में, x, मैंने x बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा x + 2। ठीक है, अब इसमें देखो लास्ट वाली 2 टर्म्स को कौन सा कॉमन आ रहा है दोनों में, दोनों में आ रहा है 5 कॉमन, +5 निकाला मैंने, अंदर बच जाएगा x +5 2 ज़ा 10। आपने बच्चों एक चीज़ यहाँ पर, आपने एक चीज़ ये देखनी है कि अगर आपका ये वाला x + 2 और ये वाला x + 2, क्या ये दोनों सेम है, यस सेम है। अगर तो ये सेम है दैट मीन्स आप जो भी इसको सॉल्व कर रहे हो वो सही जा रहे हो। अगर मान लो इधर मेरा 4 आ जाए, मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, आप पीछे जाओ एक बार, मतलब आपने क्या है ये वाले फैक्टर्स जो हैं वो अच्छे से नहीं किए होंगे, उनमें कोई गलती होगी, एक बार दोबारा चेक कर लो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम आंसर निकाल रहे हैं वो हमारा सही है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, जब आपकी ये दोनों चीज़ें हैं ना जो सब जब सेम आएंगी। अब हमारा x + 2 x + 2 सेम है, दोनों में कॉमन है, दोनों में बाहर निकाल लिया। इस केस में क्या बचेगा आपका, अकेला x प्लस साइन एज इट इज़ और 5 बच गया। ठीक है, अब बच गया 5। अब मैंने क्या किया, इसको लाइन लगा ली। ठीक है, अब हमने क्या पीछे पढ़ा था कि ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वलेट करते हैं ना। इसको भी मैंने ज़ीरो के इक्वल लिख दिया, इसको भी ज़ीरो के इक्वल, इसको भी ज़ीरो के इक्वल। इधर मैं x + 2 को ज़ीरो के इक्वल लेट करके सॉल्व करूँगी और इधर x + 5 को ज़ीरो के इक्वल लेट करके सॉल्व करूँगी। ये +2 है, उधर जाकर -2 हो जाएगा, ये +5 है, उधर जाकर -5 हो जाएगा। तो डैट मीन्स हमारे x के ज़ीरोज़ क्या आ जाएंगे -2 और -5। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्या है x के ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ओके बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब देखो ये तो मैंने क्या है एक स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करके इसकी वैल्यूज़ निकाली। अब इसका क्या मीनिंग है, इसको थोड़ा देखते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी इरेज नहीं करूँगी क्योंकि आपने इधर ही देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यही सेम इक्वेशन को मैं दोबारा लिखूँगी, इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं और मैं पेन भी कोई अलग ले लूँगी। ठीक है, हमने सेम इक्वेशन लिख ली x² + 7x + 10। ठीक है बच्चों, ओहो
सॉरी, ये तो हमारी क्या है, ये वाली तो इक्वेशन, सॉरी मैंने क्वाड्रेटिक समझा दी है आपको, मैंने भी ध्यान से नहीं दिया, सॉरी बच्चों। मैंने समझाया सही है, लेकिन इधर पावर मैंने क्या है 2 यूज़ किया है, तो और ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक। तो पहले मैं क्वाड्रेटिक ही समझा दूंगी, लीनियर बाद में समझाऊंगी थोड़ा, ठीक है। तो बच्चों इस केस में देखो आपके क्या है, थोड़ा इधर ऐसे कर लूँगी, 1 मिनट, सॉरी। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके क्या है नंबर ऑफ जीरोस क्या आ गए, 2 आ गए। आपको ही पता लीनियर पॉलिनोमियल में तो सिर्फ एक ही जीरोस होता है। मैंने एग्जांपल ही सॉरी क्वाड्रेटिक की ले ली थी, मैं आपको एज अ लीनियर समझाने लगी, सॉरी माय मिस्टेक बच्चों। लीनियर मैं थोड़ा बाद में समझाऊंगी, पहले आप क्वाड्रेटिक ही देख लो, क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक की ऑलरेडी एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए हैं। तो ये मैंने देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब इस केस में मैं सेम वही पेन यूज़ करूँगी। अगर मैं देखो पहला पॉइंट क्या है आपका सम ऑफ जीरो, और सेकंड क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। पहले मैं सम ऑफ जीरोस का करूँगी। तो देखो सम ऑफ जीरोस क्या है इस केस में, हमारे एक्स की वैल्यूज़ क्या आई है, एक तो -2 आई है, दोनों का ऐड करेंगे ना, और एक क्या आई है -5, ठीक है। अब प्लस और माइनस क्या होते हैं आपके बच्चों, माइनस होता है, तो इसको ऐसे लिखिए 2 और 5 क्या होंगे 7, और साथ में नेगेटिव लगा होगा। अब इसका क्या मीनिंग है प्लस माइनस, बच्चे जब भी आप प्लस माइनस ऐड करते हो आपका रिजल्ट हमेशा आपने साइन कौन सा लिखना है, माइनस लिखना है। ऐड दोनों होंगे, अगर माइनस प्लस हो तो भी माइनस होता है, अगर प्लस प्लस हो तो प्लस होता है, अगर माइनस माइनस हो तो ये प्लस होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि क्या होता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या है, प्लस माइनस क्या है, माइनस प्लस क्या है, प्लस प्लस क्या है, माइनस माइनस क्या है। बच्चों ये क्या है, मैं इस एग्जाम्पल के साथ ही समझाऊंगी। जैसे ये देखो, ये क्या है -2 है, इसको ऐसे सेपरेट कर लो, -2 और बीच में प्लस है, और इधर हमारा क्या था -5 था। क्यों, क्योंकि दोनों नंबर को हमने ऐड करना है। अब इस केस में देखो ये क्या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। मल्टीप्लिकेशन में जब प्लस और माइनस हो तो आपका साइन जो हो वो हमेशा माइनस आता है। अब माइनस माइनस ऐड हो रहे हैं, मतलब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा 7। लेकिन जो हमारा साइन है वो क्या नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमारी जो बड़ी टर्म है वो 5 है, उसके साथ नेगेटिव लिखा हुआ है, तो हमारा क्या है -7 आएगा। मतलब इस केस में हमारा क्या है, दोनों को ऐड करो, 5/2 को 7 आएगा, दोनों का साथ साइन क्या है नेगेटिव है, तो हमारा क्या है -7 आएगा। तो इस केस में अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने हो, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करनी है, डैट मीन्स -2 -5। अब वही मल्टीप्लिकेशन केस में थोड़ा अलग अलग होता है कि जब आप नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लिकेशन करते हो ना बच्चों, तो आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होता है। कि मल्टीप्लिकेशन केस में जब आपका नेगेटिव नेगेटिव होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मल्टीप्लिकेशन केस में बच्चों जब आपका पॉजिटिव पॉजिटिव होता है वो तो पॉजिटिव हो गया। अगर नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर, एक नेगेटिव हो एक नंबर पॉजिटिव हो, और आपस में मल्टीप्लिकेशन करे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव हो, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी उसका क्या है रिजल्ट नेगेटिव आएगा। कोई मैटर नहीं करता कि साइन बड़े के साथ लगा है कि छोटे के साथ, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है। तो अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में ऐड, मतलब कि प्लस का साइन बन जाएगा, और 5 2 10। अब मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प के साथ सम ऑफ जीरोस भी फाइंड कर लिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपके फाइंड कर लिए कि क्या होती है, ठीक है। अब बच्चों ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इस केस में अल्फा प्लस बीटा क्या है आपकी एक्स की वैल्यूज, ठीक है। अल्फा आपकी क्या होगी एक्स की फर्स्ट वैल्यू, और बीटा आपकी क्या होगी एक्स की सेकंड वैल्यू, ठीक है। यही इसका अल्फा और बीटा को क्या है डोनेट कर रहे हैं हम एक्स की वैल्यूज के साथ। और इस केस में क्या देखो कि सम ऑफ जीरोस क्या है, हम इक्वेशन पुट करेंगे सीधा ही, हमारी यही इक्वेशन है x² + 7x + 10। मैंने क्या किया, ये इक्वेशन को इधर पुट करूंगी। क्या इधर हमारा बच्चों ध्यान से देखो, इधर हमारा a क्या है, a क्या है हमारा x² का कोफिशिएंट a हमारा क्या है 1, और b हमारा क्या है x का कोफिशिएंट 7, और c हमारा क्या है 10। क्योंकि इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो ax² + bx + c, पता चल जाएगा ना, c हमारा 10 है, b हमारा 7 है, और a हमारा क्या है 1 है, क्योंकि x² के साथ हम क्या है 1 कोफिशिएंट लगा सकते हैं।
अब उधर देखो, इन्होंने सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला दिया हुआ, -b/a, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स की वैल्यू और ये दूसरी एक्स की वैल्यू, दोनों को जब ऐड करते हो उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ -b/a। बी की वैल्यू क्या है आपकी 7, लेकिन इधर माइनस लगा हुआ, हमने -7 लगाया। ए की वैल्यू क्या है 1, 1 7 के नीचे 1 लगा हुआ है, इसको हम एज इट इज़ 7 भी लिख सकते हैं। चेक करो, ये 7 और ये 7 दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स यही हमारा क्या है, रिलेशनशिप बता रहा है जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का। ठीक है बच्चों, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है, इधर लिख लूँगी मैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की क्या है, अल्फा और बीटा दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। उसका फॉर्मूला क्या दिया गया है इन्होंने, c/a। अब c की जगह पुट करो, क्या है हमारा 10, और a की जगह क्या है हमारा 1 पुट करो, तो आंसर क्या आएगा 1। क्या हमारी वैल्यू इक्वल आ गई है? यस, इक्वल आ गई है। बच्चों यही तो होता है हमारा क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कि एक तो हमने जीरोस फाइंड किए, इधर देखो कैसे पर्टिकुलर। एक क्या है, हमने इक्वेशन लिखी, फॉर्मूला हमें याद है, सीधा पुट किया, तो हमने क्या है एक्स की वैल्यूज फाइंड कर दी विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा इरेज कर दें हम, सॉरी। अब मैं लीनियर समझाऊंगी पहले आपको। आई होप आपको ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आ गया होगा। ठीक है, कैसे है कैसे नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आया तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा फिर से समझा दूंगी एक अलग वीडियो बनाकर। अब ऐसे अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल यूज़ करूँ, लीनियर पॉलिनोमियल अब लिखूंगी मैं 2x - 8। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? हाँ, यस है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या हम करते हैं, इसको 0 के इक्वल ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है x 8 उधर पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की हमारी क्या आ गई वैल्यू 4 आ गई। ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको यूज़ कर लिया। अब ये फॉर्मूला जो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है लीनियर का, उसका फॉर्मूला क्या है, अब फॉर्मूले की हेल्प के साथ करेंगे। अलग पेन ले लूँगी। 2x - 8 है हमारा फॉर्मूला। क्या कहता है कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या है -b/a। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ये हमारा क्या है ax + b। b की वैल्यू क्या है बच्चों 8 है, लेकिन ध्यान से देखो बच्चों, ये माइनस एज इट इज़ लिखा। अब b की वैल्यू इस केस में क्या आ रही है बच्चों -8, तो ये मैं -8 भी लिखूंगी। a की वैल्यू हमारी क्या है 2। बच्चों मल्टीप्लिकेशन केस में भी मैंने समझाया था कि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो साइन आपका पॉजिटिव आ जाएगा। और 8 एज इट इज़ डिवाइड में 2, 2 को 8 के साथ डिवाइड करोगे 4, तो आपका आंसर आ गया 4। क्या ये इक्वल आ गए? यस। एक हमने क्या है फैक्टर वाली थ्योरम को यूज़ करके हमने एक्स के रूट निकालने हैं, एक हमने क्या है कोफिशिएंट का वाला फॉर्मूला यूज़ करके एक्स के रूट निकाले हैं, तो हमारे क्या है वैल्यू जो होती है वो हमारी सेम आती है। ठीक है बच्चों, आगे आ गया है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों आपके जो क्लास 10th के मैथ का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ना, इस केस में जो आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें आपको इक्वेशन को सॉल्व करना, वो वाले क्वेश्चंस नहीं है। आपको क्या है, जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दी गई होगी ना, आपके उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपको रूट्स ज़रूर गिवन होंगे, ज़रूर आपने फाइंड नहीं करने होंगे। कि आपके इसी चैप्टर में कोई भी एक्सरसाइज निकाल लो कि रूट्स ज़रूर गिवन होंगे, आपने क्या है उन्हीं रूट्स की हेल्प के साथ आपने ये वाली इक्वेशंस को वेरीफाई करना है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक एग्जाम्पल लूँगी, 2x³ - 5x² - 14x + 8। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। थोड़ी सिंपल सी ले लेती हूँ, एक सेकेंड बच्चों। मैं लूँगी 3x³ - 5x² - 11x - 3। सिंपल सी नहीं, मैंने सारी नेगेटिव ले ली एक्चुअली। ठीक है, ये आपकी क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और x के रूट्स दे दिए हैं। x के रूट्स क्या हैं, अलग से लिखूंगी मैं। x के रूट्स क्या हैं, एक तो 3 है, एक -1 है, एक -1/3 है। ये क्या है हमारे जीरोज हैं, x की
ज़ीरोज़ हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 ज़ीरोज़ होंगे। अब हमने क्या है, यही रिलेशनशिप फाइंड करना है ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट का। ठीक है, अब ये देखो x की एक तो वैल्यूज़ ये वाली आ रही है हमारी। हमने क्या किया, पहले ये फॉर्मूला देखो, सम ऑफ ज़ीरोज़, तीनों का सम करना। ठीक है, दैट मीन्स मैं पहले तीनों का सम करूँगी और मैंने इनको लेट कर लिया है। एक वैल्यू हमारी अल्फ़ा होगी, एक बीटा। उधर क्या है, 2 वैल्यूज़ थी, हमने अल्फ़ा बीटा लेट कर लिया। 3 वैल्यूज़, एक अल्फ़ा एक बीटा और तीसरी हमारी क्या है, गामा हो जाएगी। मतलब ये हमारी जो 3 है वो अल्फ़ा ले लो आप, -1 को आप बीटा ले लो, -1/3 को आप गामा लेट कर लो। तीनों को मैं अब ऐड करती हूँ। ठीक है, तीनों को ऐड करें तो 3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1 और गामा की वैल्यू क्या है, -1/3। ठीक है, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, प्लस माइनस वाले साइन। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ओवर 1/3। अब 3 का क्या है, एलसीएम ले लिया हमने, इनके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इसके नीचे तो 3 है, इसके ऊपर 1 ही रहेगा। अब जा तो ये कैसे कर लो कि जितनी भी माइनस माइनस वाली टर्म्स है उसको अलग से पहले ऐड कर लो। 3 और 1 क्या होता है, 4 होता है। 3 + 1 क्या है, 4। लेकिन दोनों में नेगेटिव साइन है तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 में से 4 को माइनस करो तो कितना आएगा आपका आंसर, 5/3। ठीक है, तो मतलब कि आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, 5/3। 5/3 है ना। अब इसी इक्वेशन को मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ ना। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है बच्चों, ax³ + bx² + cx + d। तो इस केस में मुझे पहले ये बताओ कि हमारा a क्या है, कंपेयर करो। a हमारा क्या है, 3 है। b हमारा क्या है, -5 है। c हमारा क्या है, -11 है। और d हमारा क्या है, -3। ठीक है, इजी हो गया। ठीक है, गुड। अब पीछे देखो, हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्या फॉर्मूला है, -b/a। b हमारा क्या है, x² का कोफिशिएंट, और हमारा a क्या है बच्चों, a है हमारा x³ का कोफिशिएंट। साथ में आगे ये लिखा है देखो, b हमारा जो है वो x² का कोफिशिएंट है, और जो हमारा a है तो वो देखो क्या है, x³ का कोफिशिएंट है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है बच्चों, इधर -b/a। हमारी b की वैल्यू क्या है, -5। ये माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, -5। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे। और a की वैल्यू क्या है, 3। अब माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस साइन बन जाता है। माइनस माइनस को जब आप ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या है, +5 बन जाएगा और O/3। चेक करो क्या इक्वल आए हैं, यस इक्वल आए हैं। कि जो ज़ीरोज़ हैं उसको जब आप ऐड कर रहे हो तो उसका आंसर 5/3 आ रहा है, और कोफिशिएंट की हेल्प के साथ भी आपका आंसर क्या है, 5/3 आ रहा है। तो डैट मीन्स ये हमने रिलेशनशिप इस केस में भी फाइंड कर दिया है। अब ऐसे ही आपने सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी फाइंड करने हैं। ठीक है, अगर चलो मैं करवा ही देती हूँ एक बार, किसी को डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब क्या है कि ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट करके उनका हमने क्या है, एडिशन करना है। जैसे अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई किया, उसमें ऐड किया हमने बीटा गामा, और फिर गामा अल्फ़ा को ऐड किया। ठीक है, देखते हैं पहले इसी में हमारा अल्फ़ा क्या है, हमारा 3 है, और हमारा बीटा क्या है, हमारा -1 है। हमारा बीटा क्या है, -1 है, और हमारा गामा क्या है, -1/3 है। ऐसे ही हमारा गामा क्या है, -1/3 है, और हमारा अल्फ़ा क्या है, 3 है। इसको सॉल्व करो बच्चों। 3 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका -3 आएगा। अब ये -1 माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बच्चों साइन हमारा क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 1 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1/3 आएगा। अब ये देखो पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। अब 3 जब ये 3 के साथ 3 कैंसल आउट हो जाएगा तो आपका क्या है, इधर 1 आ जाएगा। अब इसके नीचे भी 1 लगा लो, इसके नीचे भी 1 लगा लो, एलसीएम आपका 3 आ गया। इस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, -9 + 1 और -3। माइनस माइनस वाले अलग ऐड कर लो। -9 और -3 कितना होता है, -12।
तो -12 + 1/3, -12 में +1 करोगे तो कितना आएगा आपका -11/3। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है आपका एडिशन के केस में माइनस होता है, साइन अब माइनस क्या है बड़ी वाली के साथ है, तो आपका क्या है 11 नेगेटिव आएगा। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है C/A करना है आपने, C/A। C क्या है हमारा कोफिशिएंट है x का, और a हमारा क्या है x³ का कोफिशिएंट है। बच्चों या तो ये आप ये लर्न कर लो या आप ये लर्न कर लो, ठीक है, फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। ये क्या है हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है C/A। C की वैल्यू बच्चे क्या है इधर देखो -11, और a की वैल्यू क्या है 3। क्या ये इक्वल है? यस इक्वल है, ठीक है। अब ये लास्ट वाला आप करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के तीनों को हमने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर ये इसी फॉर्मूले में हम क्या है D/A के साथ देखेंगे कि दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। यही हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है आपकी पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।